क्या आप जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में सुबह का समय सिर्फ जल्दी उठने का विषय नहीं है। योग, तंत्र और उपनिषदों में सुबह के समय को मन की सबसे संवेदनशील अवस्था कहा गया है। इसी अवस्था को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। आज हम कोई चमत्कार या डरावनी कहानी नहीं बताएंगे। आज हम शास्त्रों के अनुसार ये समझेंगे कि सुबह लगभग 3:30 से 5 के बीच पहले 3 मिनट इतने निर्णायक क्यों माने गए हैं, और क्यों कहा गया है कि अगर ये 3 मिनट गलत दिशा में चले गए तो पूरा दिन अशांत, भारी और उलझा हुआ हो जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन योग शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त उठने का नहीं, चेतना को व्यवस्थित करने का समय है। अगर आप सुबह 3:40 पर उठ तो गए, लेकिन दिमाग वही चिंता, वही डर, वही मोबाइल, वही हड़बड़ी में चला गया, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग नहीं किया। आपने सिर्फ एक समय देखा। शास्त्रों में एक बहुत स्पष्ट बात कही गई है, जैसी पहली अवस्था वैसा ही पूरा प्रवाह। योग वशिष्ठ में कहा गया है, यद भावम तद भवति, अर्थात जिस भाव में मन जाता है उसी भाव में जीवन बहने लगता है। सुबह का पहला भाव दिन का ढांचा बनाता है। अब समझिए काल भेदन का वास्तविक अर्थ। काल भेदन का अर्थ समय को रोकना नहीं है। काल भेदन का अर्थ है समय की आदतों से बाहर आना। जब मन आंख खुलते ही अपने आप चलने लगता है तो आप समय के पीछे चल रहे होते हैं, और जब मन को पहले ही क्षण स्थिर कर लिया जाता है तो वही काल भेदन है। ये तंत्र है, ये मन का विज्ञान है। लेकिन यहां एक चेतावनी है। अगर सुबह आंख खुलते ही आपने ये 3 में से कोई एक काम कर लिया तो काल भेदन नहीं होगा। पहली गलती, अलार्म बजते ही झटके से उठ जाना। दूसरी गलती, आंख खुलते ही सोचना शुरू कर देना। तीसरी गलती, मोबाइल, घड़ी या किसी से बात। योग शास्त्र कहता है ये तीनों क्रियाएं मन को तुरंत राजस और तामस अवस्था में ले जाती हैं, और फिर पूरा दिन उसी तनाव में बीतता है। अब समझिए शास्त्रों के अनुसार पहले 3 मिनट का सही नियम। ये कोई तंत्र क्रिया नहीं है, ये यौगिक अनुशासन है। पहला मिनट, सुबह आंख खुले, 3:40 हो या 3:45, आपको हिलना नहीं है। न करवट, न हाथ पैर, न उठना, बस चुपचाप लेटे रहिए। योग सूत्र में कहा गया है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता मन को पहला संदेश देती है कि अभी कोई संघर्ष नहीं है। इस 1 मिनट में अपने शरीर को पैरों से लेकर सिर तक महसूस कीजिए। बस महसूस करें कि आप जाग रहे हैं। मन में कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस जागरूकता। दूसरा मिनट, अब ध्यान अपनी सांस पर लाएं। सांस बदलनी नहीं है, बस देखें। हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर जा रही है। हठ योग प्रदीपिका कहती है, जब सांस शांत होती है तो मन अपने आप शांत होता है। यहां कोई गिनती नहीं, कोई जोर नहीं, बस देखना है। ये क्रिया नर्वस सिस्टम को शांत अवस्था में लाती है। तीसरा मिनट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। लोग यहां इच्छाएं करने लगते हैं, लेकिन उपनिषद कहते हैं इच्छा नहीं, स्थिति जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं न कहें, बस एक भाव रखें। मन में कहें, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं, मैं जागरूक हूं। बस इतना। कोई कल्पना नहीं, कोई जोर नहीं, कोई भावुकता नहीं, बस स्थिति। यही वो क्षण है जहां मन दिन की दिशा तय करता है। अब समझिए 21 दिन का नियम। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आयुर्वेद और योग दोनों कहते हैं कि मन और शरीर अभ्यास से ढलते हैं। लगभग 21 से 28 दिन किसी भी नई मानसिक दिशा को स्थिर करने के लिए जरूरी होते हैं। पहले 7 दिन सुस्ती आएगी, नींद आएगी, मन भागेगा, ये सामान्य है। अगले 7 दिन मन साफ होने लगेगा, प्रतिक्रिया कम होगी। आखिरी 7 दिन ये अभ्यास स्वाभाविक हो जाएगा। अब एक बहुत जरूरी बात, ये अभ्यास आपको चमत्कारी नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपकी बेचैनी घटाएगा, आपकी प्रतिक्रिया कम करेगा,
आपको स्पष्ट निर्णय लेने योग्य बनाएगा, और यही शास्त्रों का लक्ष्य है। शास्त्रों में अंत में एक ही चेतावनी दी गई है, अभ्यास और संयम दोनों जरूरी हैं। अगर सुबह शांति और रात को अराजकता होगी तो मन स्थिर नहीं होगा। ये जीवन शैली है, ये कोई जादू नहीं है। सुबह 3:40 कोई रहस्यमयी घड़ी नहीं है, लेकिन ये वो समय है जब मन सबसे अधिक सीखने योग्य होता है। अगर आपने पहले 3 मिनट स्थिरता, सांस और संतुलन में बिताए तो आप समय के पीछे नहीं, समय के साथ चलने लगते हैं। यही शास्त्रों का वास्तविक काल भेदन है। अगर आप कल सुबह से इस अभ्यास को अपनाने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं शास्त्र सम्मत काल भेदन का अभ्यास करूंगा। ओम नमः शिवाय।